नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक वर्सेस लाइफ में। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके घर के साथ साथ आपके जीवन को भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगर आप अपने घर की अव्यवस्था से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा चीज़ों के ढेर से घिरे रहते हैं और आपको शांति नहीं मिलती, तो ये वीडियो आपके लिए एक जादुई समाधान है। हम बात करने वाले हैं जापान की मशहूर ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट मैरी कोंडो की विश्व प्रसिद्ध विधि कोनमारी मेथड की। ये सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक मानसिकता है जो आपको शांति और खुशी देती है। कोंडो का वादा है कि यदि आप उनकी विधि का पालन करते हैं, तो आपको फिर कभी बड़ी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा साफ करने से काम बन जाएगा, लेकिन इससे अव्यवस्था फिर लौट आती है। कोनमारी मेथड आपको इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का तरीका सिखाता है। तो अपनी आंखें बंद करें, आराम से बैठें और इस 1 घंटे की यात्रा में मेरे साथ चलें। कोनमारी मेथड की सफलता की कुंजी है सही मानसिकता। इसकी शुरुआत 6 मूल नियमों से होती है। पहला नियम, सफाई करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। सफाई को रोज का काम नहीं, बल्कि एक विशेष, एक बार का आयोजन समझें। जब आप इसे पूरी तरह से एक झटके में पूरा करते हैं, तभी आपको इसका असली परिणाम दिखता है। दूसरा नियम, अपनी आदर्श जीवनशैली की कल्पना करें। सफाई का पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोंडो कहती है कि सफाई शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और विस्तार से कल्पना करें कि अव्यवस्था दूर होने के बाद आपका घर और आपका जीवन कैसा होगा। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी आपके बेदाग फर्श पर पड़ रही है। आप अपने साफ सुथरे किचन में शांति से चाय बना रहे हैं, बिना किसी कबाड़ के। आप कहाँ बैठकर काम करेंगे? वो जगह कैसी दिखनी चाहिए? आप अपने बच्चों के साथ कितनी खुशी से समय बिताएंगे जब चीजें रास्ते में नहीं आएंगी? ये स्पष्ट विजन, दोस्तों, ही आपकी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे अपने दिल में बसा लें और इसे हासिल करने का संकल्प लें। यह आपको बताएगा कि आप क्यों साफ कर रहे हैं। तीसरा नियम, पहले छटनी पूरी करें। यह एक अटल नियम है। जब तक आप छटनी नहीं करते, तब तक आप व्यवस्था के बारे में मत सोचिए। कोई भी नया स्टोरेज बॉक्स या अलमारी मत खरीदिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बस पुराने, बेकार कबाड़ को नए, सुंदर बक्सों में छुपा रहे होंगे और उससे कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। पहले निर्णय लें कि क्या रखना है, फिर बची हुई चीज़ों को व्यवस्थित करें। ये कदम आपको समय और पैसा दोनों बचाता है। चौथा नियम, जगह के अनुसार नहीं, श्रेणी के अनुसार सफाई करें। ये सबसे क्रांतिकारी विचार है। हम अक्सर कमरा दर कमरा साफ करते हैं, लेकिन कोंडो कहती है कि यह इसलिए गलत है क्योंकि एक ही तरह की चीजें पूरे घर में बिखरी होती हैं। आपको एक ही श्रेणी की सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना है, जैसे सारे कपड़े। जब आप अपने सभी कपड़ों का विशाल, चौंका देने वाला पहाड़ देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास वास्तव में कितनी अधिकता है। ये सदमा ही आपको गंभीर निर्णय लेने और अपनी खरीदारी की आदतों को हमेशा के लिए बदलने के लिए प्रेरित करेगा। पांचवा नियम, सही क्रम का पालन करें। हमें छटनी हमेशा आसान चीजों से शुरू करनी चाहिए, जैसे कपड़े, और सबसे मुश्किल चीजों को अंत के लिए बचाकर रखना चाहिए, जैसे यादगार वस्तुएं। यह एक भावनात्मक प्रशिक्षण है। इससे आपकी खुशी पहचानने की क्षमता बेहतर होती है, और जब आप सबसे भावनात्मक चीजों तक पहुंचते हैं, तब तक आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके दिल से सही निर्णय लेने में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। और छठा नियम, जो कोनमारी का दिल है, पूछे, क्या इसमें खुशी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक भावनात्मक फिल्टर है। हर एक वस्तु को हाथ में लें, उसे छुएं और अपने दिल से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? अगर हाँ, तो उसे रखें। अगर नहीं, तो उस वस्तु को गहराई से धन्यवाद कहकर विदा कर दें। धन्यवाद देना जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आभार व्यक्त करने का जापानी दर्शन है, जो बताता है कि वस्तु ने कम से कम अब तक तो आपकी सेवा की ही है। उसे धन्यवाद देना, सम्मान देना, आपके मन को भी शांत करता है और अपराधबोध को दूर करता है। चलिए, अब हम उस क्रम पर आते हैं जिसका पालन करके हमें छटनी करनी है। आपको हर एक श्रेणी के लिए पर्याप्त समय और मानसिक ऊर्जा निकालनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में 1 सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन याद रखें, यह आपके जीवन का वन टाइम एफर्ट है। छटनी की विस्तृत प्रक्रिया। 1.
कपड़े। कोनमारी की शुरुआत हमेशा कपड़ों से होती है। ये सबसे आसान श्रेणी है क्योंकि इनमें भावनात्मक लगाव कम होता है। पहला कदम, अपने घर के सभी कपड़े सभी दराजों, अलमारियों, बिस्तर के नीचे और स्टोरेज से निकालकर फर्श पर एक बड़ा ढेर लगा दें। उस कपड़े के पहाड़ को देखकर आपको अपनी अति खरीदारी का सही अंदाजा होगा। अब एक एक करके हर कपड़े को उठाएं, उसे छुएं, उसकी गुणवत्ता महसूस करें और पूछें, क्या इसमें खुशी है? उन कपड़ों को तुरंत अलग कर दें जो आपको पसंद नहीं है, जो फिट नहीं होते या जो टूट चुके हैं। जिन कपड़ों को आप घर पर पहनने के लिए बचाकर रखते हैं, उनके बारे में सोचिए। क्या आप अपने आरामदायक घर में पुरानी, फटी पुरानी टी शर्ट पहनने लायक हैं? अगर वे घर के बाहर पहनने लायक नहीं हैं, तो उन्हें फेंक देना ही सही है। अपने घर में भी अच्छी चीजें पहनिए। जिन कपड़ों को आपने रखा है, अब उन्हें व्यवस्थित करने का समय है। यहाँ वर्टिकल फोल्डिंग का जादू आता है। मैरी कोंडो की तकनीक से कपड़े मोड़े ताकि वे दराजों में खड़े रहें, एक फाइल की तरह। इससे आप हर एक कपड़े को आसानी से देख पाएंगे और दराजों में 3 गुना ज्यादा जगह बनेगी। ये सिर्फ जगह बचाना नहीं है, बल्कि कपड़े को सम्मान देना भी है। 2. किताबें। अगली श्रेणी है किताबें। किताबों से हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है। हम अक्सर उन्हें ज्ञान या बुद्धिमान दिखने के डर से रखते हैं, भले ही हमने उन्हें कभी पढ़ा न हो। पहला कदम, घर की सभी किताबों को, चाहे वे कहीं भी हो, एक जगह निकाल लें। उन्हें भी फर्श पर ढेर लगा दें। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, लेकिन उनका ढेर अव्यवस्था का स्रोत नहीं बनना चाहिए। अब हर किताब को उठाएं, उसे कुछ देर तक छूकर रखें। कोंडो कहती है कि एक किताब का काम आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करने या पढ़ने के बाद ज्ञान देने से पूरा हो जाता है। आपको उस डर से छुटकारा पाना होगा कि आपको भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर वो खुशी नहीं देती, तो उसे जाने दें। अपने दिल से पूछें कि क्या ये किताब आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने साथ रखना चाहेंगे। केवल उन 5-10 किताबों को रखिए जिन्होंने आपके जीवन को वास्तव में बदल दिया है या जिन्हें आप बार बार पढ़ते हैं। जो किताबें आपने एक दिन पढ़ूंगा सोचकर रखी हैं, उन्हें जाने दें। उन किताबों को किसी और को पढ़ने का मौका दें। 3. कागजात। कागजात सबसे मुश्किल श्रेणियों में से एक है क्योंकि वे धीरे धीरे हर जगह फैलते रहते हैं, मेज पर, फ्रिज पर, ड्रॉअर में। यही सबसे बड़ी अव्यवस्था पैदा करते हैं। कोंडो का कठोर नियम है, सभी कागजात फेंक दो। सिर्फ 2 तरह के कागजात रखें और बाकी सब हटा दें। स्थायी कागजात, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी। इन्हें एक ही सादे फोल्डर में सुरक्षित रखें। बस इतना ही। इन पर तारीख और नाम स्पष्ट रूप से लिखें। लंबित कागजात, जैसे अभी भरने वाले फॉर्म या लंबित बिल। इन्हें एक अलग एक्शन फोल्डर में रखें और काम होते ही हटा दें। पुराने बैंक स्टेटमेंट, पुराने मैनुअल, वारंटी कार्ड, इनमें से 99% चीजें अब ऑनलाइन मिल जाती हैं। कागजात से कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, इसलिए इन्हें तुरंत हटा दें। कागजों को इकट्ठा करके रखना अतीत के बोझ को ढोने जैसा है। डिजिटल हो जाएं और अपने जीवन को आसान बनाएं। 4. कोमोनो। विविध वस्तुएं। कोमोनो में सब कुछ आता है, कपड़े, किताबें और कागजात के अलावा। ये सबसे बड़ी श्रेणी है और इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे छोटी छोटी उप श्रेणियों में बांटिए, जैसे किचन का सामान, बाथरूम के उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, ऑफिस सप्लाई और दवाइयाँ। हर उप श्रेणी को एक मिनी सफाई प्रोजेक्ट माने। हर उप श्रेणी के सभी सामान को एक जगह जमा करें और स्पार्क जॉय टेस्ट लागू करें। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है तोहफे। मैरी कोंडो कहती है कि तोहफे का उद्देश्य आपको खुशी देना था, जो उसने दे दिया। उस तोहफे को रखने का अब कोई फर्ज नहीं है। अगर वो आपको खुशी नहीं देता, तो आप उसे सम्मानपूर्वक धन्यवाद कहकर हटा सकते हैं। एक और गलती, बस ऐसे ही रख लिया और शायद काम आएगा। अगर कोई चीज़ आपको खुशी नहीं देती या पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई है, तो उसे हटा दें। ये तय करें कि आप भविष्य में कैसा जीवन जीना चाहते हैं, न कि अतीत में आप कौन थे। विविध वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए सादे जूते के बक्से सबसे अच्छे होते हैं। वे मजबूत होते हैं, मुफ्त में मिलते हैं और दराजों में बढ़िया डिवाइडर का काम करते हैं। 5. यादगार वस्तुएं। ये सबसे अंत में आती है क्योंकि यह सबसे ज्यादा भावनाओं से जुड़ी होती है। अब तक आप खुशी पहचानने में सबसे ज्यादा माहिर हो चुके होंगे,
इसलिए आप इन मुश्किल चीज़ों को संभाल सकते हैं। सभी पुराने फोटो, चिट्ठियाँ, बचपन की चीज़ें, पुराने प्रेम पत्र, सब एक जगह जमा करें, एक एक चीज़ को हाथ में लें। पूछें, क्या ये यादें ताज़ा करती है या सिर्फ एक बोझ है? यादें चीज़ों में नहीं, आपके दिल में है। किसी चीज़ को हटाने का मतलब उस याद को हटाना नहीं है, केवल अपनी सबसे कीमती, सबसे खुशी देने वाली यादों को रखें। बाकी को धन्यवाद देकर विदा कर दें। अपनी सबसे प्यारी यादों के लिए एक छोटा, सुंदर मेमोरी बॉक्स बनाएं और उसे अपने घर में एक खास जगह दें। आपकी यादें सम्मान की हकदार हैं। अंतिम चरण और स्थायी जीवनशैली, बधाई हो। अब तक आपने कोनमारी मेथड के अनुसार छंटनी पूरी कर ली होगी। अब आपके पास सिर्फ वही चीज़ें बची हैं जो आपको खुशी देती हैं। अब बारी है उन चीज़ों को हमेशा के लिए व्यवस्थित करने की। हर चीज़ का एक स्थायी घर होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे वापस उसके घर में रख दें। अगर चीज़ों का कोई निश्चित घर नहीं होगा तो अव्यवस्था वापस फैल जाएगी। हर चीज़ को उसका घर दें और आप जादू देखेंगे। कोनमारी मेथड का असली जादू ये है कि जब आप सिर्फ उन चीज़ों से घिरे होते हैं जो आपको खुशी देती हैं, तो आप अपने जीवन के मूल्यों को समझते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में किन चीज़ों, किन लोगों और किन आदतों को जगह मिलनी चाहिए। यह आपके भविष्य को परिभाषित करता है। आपका घर अब आपका शांत और ऊर्जावान आश्रय बन जाता है। यह आपको स्पष्टता, शांति और अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास देता है। सफाई के बाद कुछ स्थायी आदतें अपनाएं। सबसे ज़रूरी आदत है 1 in 1 out। अगर आप एक नई चीज़ खरीदते हैं तो एक पुरानी चीज़ को अलविदा कहें। यह नियम आपके घर को हमेशा साफ रखेगा। तो मेरा अंतिम संदेश ये है, आज ही, अभी से शुरुआत करें। अपनी पहली श्रेणी, कपड़ों को इकट्ठा करें और पूछें, क्या इसमें खुशी है? अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो, तो इसे लाइक करें और इस यात्रा में आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने घरों और जीवन में खुशी फैलाते रहिए। धन्यवाद।